श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरे कृष्णा, राधे राधे। कल की कथा में हमने जाना 18वें अध्याय में कि जलंधर के से परेशान होकर माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि जाकर जलंधर की जो पत्नी है उसका सतीत्व भंग करिए। आगे आप पढ़ेंगे 19वें अध्याय में कि किस तरह से श्री हरि विष्णु तुलसी के पास यानी कि वृंदा के पास जाते हैं और उसका सतीत्व भंग करते हैं। चलिए 19वां अध्याय शुरू करते हैं। हरि बोल। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखु मातम में कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा प्रतु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतित्व कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह अपनी उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार से बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग उठी और सपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर वह कहीं पर भी शांति प्राप्त उसे नहीं हुई। फिर वह अपने दो सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयानक राक्षसों को देखकर, जिससे वे अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया, जो वृंदा उसके पैरों को हाथ जोड़कर उसके अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हुई। मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशलता क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसकी समय दो वानर उसके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रक्ति का संकेत किया तो उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधान, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। प्रतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। श्री नारद जी ने कहते हैं कि वह मुनि साक्षात्कार विष्णु भगवान ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों का सपन समझाया। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में विष्णु भगवान को पहचान लिया। तब उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कर क्रुद्ध होकर पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वे दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा विष्णु भगवान के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। ये थी 19वें कार्तिक मास के महात्म्य का पावन कथा।
इस तरह से माँ वृंदा हमारी तुलसी माँ ने अग्नि को ग्रहण कर लिया क्योंकि उनका पतित्व भंग हो गया था। आगे जानेंगे 20वें अध्याय में क्या हुआ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय माँ तुलसी।